सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा मलेशिया में। आसियान समिट की हम लोग बात कर रहे हैं 2025 में। अभी इसका ये 46 नंबर का एडिशन हुआ है, 26 और 27 मई को हुआ। कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में। और इसकी थीम भी थी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और स्थिरता। अब पहले हम आसियान की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स, उसके बाद मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 में। बैंकॉक डिक्लेरेशन से इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में। सदस्य देश टोटल 11 हैं। 11वें नंबर का बना था लेटेस्ट कौन सा? तिमोर लेस्ते। और पिछले साल 2024 में इसकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? वियंतिने, लाओस में हुई थी। और यहाँ पे एक और पॉइंट आप नोट कर लेना कि भारत आसियान का सदस्य तो नहीं है, पर 1992 में भारत आसियान का वार्ता भागीदार डायलॉग पार्टनर बना था। इससे कुछ 2-3 प्रश्न मैं आपको और रिवाइज करवा दूं। एक तो याद रखना, अभी 14वीं ADMM मतलब हो गया आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो ADMM प्लस आतंकवाद विरोधी बैठक अभी भारत में हुई थी नई दिल्ली में। पहली बार भारत ने इसको होस्ट किया, सह अध्यक्षता की थी मलेशिया ने। और अभी 5वां आसियान भारत युवा सम्मेलन भी हुआ था, कहाँ पे? गोवा में। अच्छा, इसी तरह से 2-3 समिट्स और ध्यान रखो, जैसे कि G20 समिट 2025 में इसको होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। ब्रिक समिट 2025 में इसको होस्ट कर रहा है ब्राजील। उसके अलावा क्वाड समिट जो इस साल होगा भारत में होगा। अभी 6ठा बिम्स्टेक समिट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। और अब अगले 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई बांग्लादेश को। और कोप 30 का आयोजन 2025 में ये होगा ब्राजील में। पिछले साल बाकू अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कौन सा भारतीय शहर 2026 एशियाई भारत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा अहमदाबाद। तो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर रहे हैं अगले साल। ये 1 से लेकर 10 अप्रैल तक होगा। कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में होगा। और इस साल ये चाइना जियांगशान में हुआ था 2025 में। और अगले साल ये भारत में होगा, अहमदाबाद, गुजरात में। और आप कह सकते हो भारत दूसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। पहली बार भारत ने 1982 में इसको होस्ट किया था, जब ये दिल्ली में हुआ था। अच्छा, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 1957 में। कहाँ पे? तेहरान, ईरान में हुआ था। और इसका आयोजन करता कौन है? एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको दोहा, कतर में। और हेड है मोहम्मद यूसुफ अलमाना, जो कि कतर से हैं। अच्छा, वेटलिफ्टिंग से 2-3 पॉइंट्स ध्यान रखना, जैसे कि मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तहत नव स्थापित एथलीट आयोग का भी अध्यक्ष चुना गया था। मणिपुर से बिलोंग करती है मीराबाई चानू। और ओलंपिक में पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही है? कर्णम मल्लेश्वरी। उनका संबंध वेटलिफ्टिंग से ही रहा है। सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे उसमें उन्होंने ब्रोंज जीता था। अच्छा, अगर ये पूछे ना कि ओलंपिक में पदक लाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो वो केडी जाधव है। वो पहलवान थे। 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में उन्होंने ब्रोंज जीता था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें आप। क्या था प्रश्न? कि एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 ये कहां पर होगा? अहमदाबाद, गुजरात में होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया गूगल बीम ये है क्या? तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो अभी गूगल ने गूगल बीम को लॉन्च किया है, जो कि पहले प्रोजेक्ट स्टारलाइन के नाम से जाना जाता था। गूगल बीम एक AI संचालित 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। तो 6 कैमरों और लाइट फील्ड डिस्प्ले का उपयोग करके 2D वीडियो को वास्तविक 3D अनुभव में ये बदलता है। जो वर्चुअल मीटिंग्स होती है उनको आमने सामने जैसा अनुभव प्रदान करता है। तो गूगल ने इसको लॉन्च किया है। क्या है ये? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। अब बात गूगल की है, तो गूगल की स्थापना होती है 1998 में। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, US में। और CEO सुंदर पिचाई है। इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। और इसके फाउंडर हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। गूगल से कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न और देखो कि अभी गूगल ने हैदराबाद में गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर को लॉन्च किया। भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए DG कवच लॉन्च किया। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए विलो चिप को डेवलप किया। भारत की नई कंट्री मैनेजर बनाई किसे? प्रीति लोबान को। गूगल ने देश में अपना सबसे बड़ा परिसर अनंत, जिसका नाम है, ये कहां पर खोला? बंगलुरु में।
और अभी गूगल ने 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप आयरन वुड को भी लॉन्च किया था। तो गूगल से संबंधित ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट में रिकॉर्ड 31वीं बार चढ़ाई करके किसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? तो आंसर होगा कामेरिता शेरपा। इनका नाम आपने कई बार सुना होगा, नेपाली शेरपा है कामेरिता शेरपा, और अभी इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ाई कर अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कामेरिता शेरपा ने पहली बार चढ़ाई 1994 में की थी और तब से लेकर अभी तक 31 बार ये माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई कर चुके हैं। वैसे तो उन्होंने कुल 8000 मीटर से ऊंची चोटियों पर 40 बार चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो कामेरिता शेरपा का नाम याद रखना। माउंट एवरेस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। इसके साथ जो हमारे महाद्वीप है उनमें सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं वो भी आपको साथ में रिवाइज कराऊंगा। लेकिन पहले अभी याद रखना, अभी 2-3 करंट अफेयर्स के प्रश्न तो यही बन जाते हैं कि भारत की पहली दृष्टिहीन महिला कौन बन गई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? छोंजिन अंगमो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF की अधिकारी बनी थी गीता सामोता। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला का नाम क्या है? ज्योति रात्रे, 55 वर्ष आयु है। उसके अलावा काम्या कार्तिकेयन का नाम याद रखना। नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय ये बनी थी। अच्छा, माउंट एवरेस्ट ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई करने वाले कौन थे? न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी थे और उनके साथ जो शेरपा गए थे उनका नाम क्या था? वो नेपाली भारतीय शेरपा थे, तेंजिंग नोर्गे उनका नाम था। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला का नाम था जुंको ताबेई, वो जापान से थी। जबकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल रही। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग व्यक्ति कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, ये तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित कुछ प्रश्न हो गए। अब हमारे जो महाद्वीप है उनमें जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो देखते हैं कौन कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में पड़ती है। यूरोप की बात करें माउंट एल्ब्रुस हो गई। नॉर्थ अमेरिका की माउंट डेनाली बोल दो या मैकिनली। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है माउंट एकांगुआ। एशिया का माउंट एवरेस्ट हो गया। अंटार्कटिका की हो गई माउंट विंसन मैसिफ और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोजिएस्को। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा है? और ये इसका पहला फेज है, तो इसमें टॉपर भारत रहा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की। अभी 19 से लेके जो 27 मई 2025 तक हुआ था। कहाँ पे हुआ ये पहला फेज? सुहल, जर्मनी में। इसमें भारत ने टोटल 11 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 4 ब्रोंज हैं। 3 गोल्ड की अगर बात कर लें, 3 ये गोल्ड कौन लेकर के आए भारत के लिए? कनक, शांभवी श्रवण और तेजस्विनी। और मेडल टैली में अगर आप देखोगे तो भारत पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पे चाइना है और तीसरे स्थान पे इटली है। ठीक है, तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात कर लें, स्थापना होती है 1907 में। हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में मिलेगा। प्रेसिडेंट है लुसियानो रोसी, जो कि इटली से हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे फीबा महिला एशिया कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा मियाओ लीजी। तो अभी चीन की बास्केटबॉल दिग्गज और फीबा हॉल ऑफ फेम मियाओ लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आप पूछोगे फीबा महिला एशिया कप 2025 ये कब और कहां होगा? तो ये इसी साल जुलाई में होगा, 13 से लेके 20 जुलाई तक। कहां पे होगा? चाइना में होगा। चाइना के शेंजन शहर में होगा और उसी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे? मियाओ लीजी को। ये चाइना की बास्केटबॉल प्लेयर है। अच्छा, फीबा की फुल फॉर्म क्या हो गई? इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसकी स्थापना होती है 18 जून 1932 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं सऊद अली अल थानी। ठीक है, तो इस प्रश्न में एक्चुअली 2 बातें हमने देखी है कि ये जो फीबा महिला एशिया कप 2025 है ये कहां पर होगा, ये हमने देखा, और इसके लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया ये हमने देखा। अब ब्रांड एम्बेसडर वाली बात है तो एक बार फिर से जो भी अभी 2025 में ब्रांड एम्बेसडर्स वाले प्रश्न हमने पढ़े थे वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं। देखो, तो अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी एजेंसी के गुडविल एम्बेसडर बने थे थियो जेम्स, यूके के एक्टर हैं। यूनिसेफ इंडिया की करीना कपूर खान बनी थी। यूरोग्रिप टायर के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। ग्लोबल एम्बेसडर
डेनिम ब्रांड है लेविस, उसके बने थे दिलजीत दोसांझ। फेडरल बैंक की विद्या बालन बनी। फ्रांस की नारिका कंपनी की साइना नेहवाल बनी थी, बैडमिंटन प्लेयर है। और अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत बनाया किसे? कृष्णमाचारी श्रीकांत को। फिट इंडिया आइकॉन बने थे आयुष्मान खुराना। गो आईबीबो के बने ऋषभ पंत। बाकी टाटा मोटर्स के बने थे विक्की कौशल। लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस लिमिटेड के जसप्रीत बुमराह। अमेरिकी फुटवेयर कंपनी है स्केचर्स, उसके बने जसप्रीत बुमराह ही। फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस कंपनी है थॉमस कुक, उसके बने कार्तिक आर्यन। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है स्नेल, उसकी बनी थी अनन्या पांडे। ड्रीम टेक्नोलॉजी कंपनी है चाइना की, उसकी बनी कृति सेनन। और यूरेका फॉर्ब्स की श्रद्धा कपूर। और अभी कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की बनी थी तमन्ना भाटिया। और ऑडी इंडिया के बने थे नीरज चोपड़ा। ठीक है, तो ये सब 2025 के ब्रांड एम्बेसडर्स वाले प्रश्न थे जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने। तो ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर है लैंडो नॉरिस, जिन्होंने अभी मोनाको ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है। अच्छा, अभी किस कार कंपनी के ड्राइवर है? मैकलेरन। अच्छा, इसी तरह से अभी 2 दिन पहले एक प्रश्न हमने पढ़ा था, आपको याद आएगा, मोनाको में फॉर्मूला 2 रेस को जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? कुश मैनी बने थे। ठीक है, तो वो भी याद रखना। बाकी फॉर्मूला 1 से और अभी तक क्या क्या प्रश्न बनते हैं कि ऑस्ट्रेलियन, सबसे पहले इस साल की जो पहली फॉर्मूला 1 रेस थी वो ये थी ऑस्ट्रेलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री, उसको लैंडो नॉरिस ने ही जीता था, मैकलेरिन के हो गए। फिर चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री हुआ था, उसको ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता, मैकलेरिन के। जापानी ग्रैंड प्री को मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, ये रेडबुल के ड्राइवर है। बहरीन ग्रैंड प्री हुआ, उसको ऑस्कर पियास्ट्री ने। और सऊदी अरब ग्रैंड प्री को भी ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता था। अच्छा, एक प्रश्न ये और देखो, फॉर्मूला 1 एकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी थी? अतिका मीर बनी थी। ठीक है, तो ये नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 28 मई को। तो हर साल 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? भूख के मूल कारणों को उजागर करना और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने वाली नीतियों और प्रथाओं की वकालत करना। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कितने हैं? 17 हैं। और कब तक पूरा करना है? 2030 तक। तो आप बताओ उनमें से कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भूख के बारे में बात करता है, हंगर के बारे में बात करता है? और अगर आप में से कोई पहली बार करंट अफेयर्स हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इस तरह के प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इनको याद करने का एक ट्रिकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। तो वो वीडियो एक बार आप देखोगे, एक बार देखने से ही आपको ये सारे नाम आपको या सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको याद हो जाएंगे उस ट्रिक के माध्यम से, ताकि एग्जाम में प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो आप वो देखते ही प्रश्न सही कर दोगे। तो वो वीडियो एक बार जरूर से देख लेना। पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो अपना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर। सिंपल सा सर्च मारना यूट्यूब पे कि क्रैक एग्जाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ट्रिक्स, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब मई के जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं एक बार फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, 1 मई को सबसे पहले हमने श्रम दिवस, लेबर डे मनाया था। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे। 6 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, माइग्रेटरी बर्ड डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे, परिवार दिवस। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई को ही डेंगू डे भी होता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, हाइपरटेंशन डे। 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 20 मई को वर्ल्ड बी डे, मधुमक्खी दिवस। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 23 मई को कछुआ दिवस मनाया था। और एक 25 मई को भी याद रखना, एक तो फुटबॉल डे मनाया, और 25 मई को थायराइड डे भी होता है। ठीक है, ये हमारा छूट गया था, ये आप ध्यान रखना। 25 मई को थायराइड डे भी होता है। ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहां पर शुरू किया? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो अभी डीआरडीओ ने नई दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इसे भारत की क्वांटम क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब इसको डीआरडीओ ने शुरू किया नई दिल्ली में। बाकी डीआरडीओ की बात है, डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में और मुख्यालय मिल जाएगा आपको नई दिल्ली में।
चेयरमैन है समीर वी कामत और इसके पहले चेयरमैन थे दौलत कोठारी। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। उसके अलावा डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का भी सफल परीक्षण किया था, उसका नाम है गौरव। और डीआरडीओ ने अभी अग्नि 4 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था चांदीपुर उड़ीसा में। और अग्नि 4 ये न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गई, जिसके रेंज है 4000 किलोमीटर तक। डीआरडीओ इसने अग्नि 5 मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया। MIRV टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ये, मतलब एक साथ बहुत सारे टारगेट को ये हिट कर सकती है, इसका मतलब ये हो गया। मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत इसका परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद को भी डेवलप किया है IIT दिल्ली के साथ मिलकर के। और वशोरात क्या है, कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने बनाया। और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग मार्क 2 का भी सफल परीक्षण किया था डीआरडीओ ने पोखरण में। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए न्यू यूनिफॉर्म लॉन्च की थी, उसका नाम रखा था हिम कवच। और डीआरडीओ ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया था, IIT हैदराबाद। उसके अलावा भारत ने अभी लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम MK2A इसका परीक्षण किया था, और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बना था। कहां पर किया था, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में डीआरडीओ ने किया था। डीआरडीओ ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर मध्यम दूरी की हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित की है, इजराइल के साथ, और इसकी रेंज है 70 किलोमीटर। मोदी जी ने किस स्थान पर डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नागया लंका में, और उसका नाम रखा नवदुर्गा मिसाइल रेंज। बाकी 2 ऑलरेडी हैं भारत के पास या डीआरडीओ के पास, वो कहां पर है, उड़ीसा में है, एक है व्हीलर द्वीप पर और एक है चांदीपुर उड़ीसा में। डीआरडीओ ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्ट्रेटोस्फेयर एयरशिप प्लेटफॉर्म का भी पहला सफल परीक्षण किया था। तो डीआरडीओ से संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न अभी लेटेस्ट जो हमने पढ़े वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा अनिल कुंबले को। तो कर्नाटक सरकार ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कर्नाटक की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए अनिल कुंबले को अपने वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना याद रखना है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी डेली इसकी क्विज बनाई जाती है MCQ फॉर्मेट में, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। कहाँ पर, अपनी एप्लीकेशन पे, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। PDF पे आपको मिल जाती है एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग 2025 को किसने जीता, आर्सेनल ने। फिर पूछा दुनिया की उच्चतम रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जिसको कहा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, इसको किसने डेवलप किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने। फिर पूछा अभी 100% रेल मार्ग को विद्युतीकरण करने वाला 24वां राज्य कौन सा बन गया, गुजरात। फिर पूछा हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा, चेन्नई में। फिर पूछा अभी प्रोफेसर RP बम्बा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, गणित। और 100 ATP टूर खिताब जीतने वाले दुनिया के तीसरे पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए, नोवाक जोकोविच। फिर पूछा पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी, मुंबई। और कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है, मध्य प्रदेश। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे ये हर साल कब मनाया जाता है, 25 मई को। और ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, तो नीरज चोपड़ा। तो चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। कल आपसे पूछा था भारतीय बैंक संघ के CEO कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा अतुल कुमार गोयल। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।